Hi everyone. So today's topic is about happiness, how to be happy in life. कैसे खुश रहा जाता है एंड कैसे खुश रह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी आज मेहनत कर रहे हैं या किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, गोल सेटिंग कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ को पा लेंगे और हम खुश हो जाएंगे। और जैसे कि हमें बचपन में लगता था ये खिलौना हमें मिल जाए, फिर बड़े हुए तो गैजेट्स ये मिल जाएं तो हमें खुशी मिल जाएगी। बट वो एक दिन के लिए ही होता है, उसके बाद सब नॉर्मल है। जो मिल गया वो मिट्टी है। सो तुम्हें पता चला किसी चीज़ को पाने से खुशी तो नहीं मिलने वाली है, तो खुशी कुछ और चीज़ है जिसे हमने नाम दिया हैप्पीनेस अपने इस टॉपिक में। तो वो क्या है? एंड यार, मैंने एक चीज़ बहुत पहले आप लोगों ने भी श्योर हूँ सुनी होगी, बहुत कॉमन सी लाइन है दैट हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। एंड इट इज़ हम हमारी चॉइस है हैप्पीनेस कि हमारे साथ एक्सटर्नली जो भी हो रहा है, कुछ रिवॉर्ड्स हमें नहीं मिल रहे हैं या कुछ चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, कुछ इश्यूज हम हमारी लाइफ में आ गए हैं, अनवांटेड इश्यूज, कोई हमें छोड़ के चले गया या समहाउ कुछ इंसिडेंट हमारे साथ हो गए, मिसहैपनिंग हो गई, दैट अफेक्ट्स अस। वो अफेक्ट हमें करते हैं बहुत बुरी तरह। एंड बट कुछ लोग उस चीज़ को पकड़ कर अपने आप को इतना दुखी बना लेते हैं कि वो हर जगह जाके उसी चीज़ का गाना गा रहे होते हैं या चेरिश करने लग जाते हैं कि हमारे साथ बहुत दिक्कतें हैं और ये है। बट असल बात क्या है कि आपके साथ दिक्कत है, आपके साथ गलत हुआ है, बट नो वन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड यू लाइक यू अंडरस्टैंड योर लाइफ। बट हमें लगता है हम सिंपैथी पाना चाहते हैं दूसरों से, बट ऐसा करते करते हमारी दुखी रहने की आदत हो गई। हमें लगता है कि लोग हमें समझेंगे कि हम दुखी हैं और थोड़ा प्यार से हमसे पेश आएंगे, और वो हमें दिलासा देती है चीज़ कि हम पे दया करेंगे लोग। ये मैंने एक चीज़ बहुत पर्सनली ऑब्ज़र्व करी है अपने आसपास के लोगों में, बहुत सारे लोगों में, कि जो लोग दुखी हैं उनकी हमेशा वो दुखी रहना ही चाहते हैं शायद। जो चीज़ उनके साथ हुई वो उसको पकड़ कर बैठ चुके हैं एंड लाइफ टाइम वो उसको पकड़ के अपने दिमाग में गाते रहते हैं। सिमिलरली एक इंसान जो वाइस वर्सा होता है उनका, वो उस चीज़ से बाहर आ जाता है जल्दी। एक दो दिन, एक महीना उसको बुरा लगता है चीज़ों से, बट ही फाइट्स विद द टाइम। ही सेज लाइक जो हुआ है वो हुआ है, कांट चेंज इट, बट आई विल बी हैप्पी। मैं कुछ ना कुछ करूँगा, अपनी लाइफ को बेटर बनाऊँगा। एंड वो ऐसे समाज में जाके सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं करता है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ हैप्पीनेस के बारे में। दूसरा एक बहुत कॉमन सिनेरियो है रिलेशनशिप्स में। जब कोई सी रिलेशनशिप में किसी का पार्टनर उन्हें डिच कर दे या छोड़ के चले जाए किसी भी एक्स वाई जेड रीज़न से, बुरा लगता है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती हैं चीज़ें। सिमिलरली एक इंसान क्या करता है कि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द लोगों को कि वो काफ़ी सैड सॉन्ग सुनना और उसको अपनी आदत बना लेते हैं। कहीं महफ़िल में बैठ रहे हैं, पार्टी में, उन दुख भरी शायरियों में अपनी ज़िंदगी का सुकून ढूँढना। बट इट फॉर फन इट्स फाइन। बट अगर आप अकेले में भी ऐसा ही करने लगे, उन गानों को सुन रहे हैं, दुखी फ़ील करते हैं कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया बेचारा। आई नो आपके साथ गलत हुआ है, बट अगर आपके साथ गलत हुआ है और आप ऐसा अपने साथ कर रहे हैं तो आप अपने साथ और गलत कर रहे हैं। बिकॉज आई थिंक ये सब होने के बाद आपको रियलाइजेशन और बड़ा होना चाहिए, आपकी ग्रोथ और बढ़नी चाहिए, और अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ, उस इंसिडेंट से आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए एज अ पर्सन और हर डायमेंशन में। वो शौक होना चाहिए आपके लिए। और बट ज़्यादातर लोग ये कहते हैं वो छोड़ के चली गई या चले गया, ये हो गया, बंदियाँ सब ऐसी होती हैं, बंदे सब ऐसे होते हैं। एंड इट दे डेवलप अ हैबिट, और एक घाव को अपने मन में बैठा लेते हैं, जो इन फ्यूचर वो किसी रिलेशनशिप में आएंगे वहाँ पे भी वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। वो घाव हमेशा बाहर आता है, उनके कमिंग रिलेशनशिप्स को भी ख़राब करते हैं। बट एक इंसान होता है, आपने कई सारी स्टोरीज सुनी होंगी, ऐसा इंसिडेंट किसी इंसान के साथ हुआ और वो ही बिकेम अ बेटर आर्टिस्ट, और उसने उस चीज़ को अपनी आर्ट बनाया। उसने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, लाइक हु आई एम, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी, दिस वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये चीज़ ज़िंदगी मेरी रोक नहीं सकती है, मैं और आगे बढ़ के दिखाऊंगा। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। हैप्पीनेस कैसे आप चूज़ करते हैं अपने, क्योंकि उस प्रोसेस में अब क्या होता है कि जैसे कुछ लोग आप देखोगे, हमेशा हम अपने आप से कहते हैं इस चीज़ को पाने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा।
बट अल्टीमेटली जो भी सक्सेसफुल लोग हैं आपके आइडल्स होंगे या आप उनको एडमायर करते होंगे, बड़े स्पोर्ट पर्सन, सेलिब्रिटीज़, एक्चुअली दे आर लाइक, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे खुशी मिल जाएगी। वो उस प्रोसेस में ही खुशी ढूंढते थे। तो क्योंकि जब वो मिल गया तो शायद उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती नहीं है। बट अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, आप प्रेजेंट में रहिए, अपने उस एम्बिशन, अपने उस गोल को पाइए, और उसको पाने की जो प्रोसेस है उसको खुशी खुशी करिए, उस प्रोसेस को बहुत खुशी से जिए, बहुत खुशी से करिए। आई होप लाइक ये चीज़ आपके लिए वर्कआउट करेगी, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है करके। एंड जो दो एग्जांपल्स आपको मैंने दिए हैं दुखी पर्सन्स के, आई वांट यू टू कम आउट ऑफ दैट थिंग, अगर आप हैं उस कैटेगरी में फिल करते हैं, बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। यू हैव टू टेक योर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, and that's a power, taking your total responsibility. So that's it for the day, guys. I hope to see you soon. Bye bye.